हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुनाहगार उम्मत की किस तरह सिफारिश करेंगे और वह मुसलमान जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नुम में होंगे उन्हें किस तरह जहन्नुम से निकाला जाएगा। नाजरीन, आज की यह वीडियो इसी बेहद अहम और दिल को झकझोर देने वाले विषय पर है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए एक आईना है जो गुनाह करता है और फिर अल्लाह की रहमत का उम्मीद रखता है। मोहतरम नाजरीन, एक वक्त ऐसा आएगा जब इस धरती पर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा और पूरी दुनिया शिर्क और गुनाहों से भर जाएगी। हर तरफ नाफरमानी और बुराई होगी। तब अल्लाह ताला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि वह सूर फूंके। कुरान करीम में कयामत के दिन के कई भयानक मंजरों का जिक्र आता है और उनमें सबसे बड़ा मंजर यही है, जैसे ही पहला सूर फूंका जाएगा पूरी कायनात कांप उठेगी, आसमान फट जाएगा, पहाड़ रेत की तरह बिखर जाएंगे, समुंदर उबल पड़ेंगे और हर जिंदा चीज बेहोश होकर गिर पड़ेगी सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह बचाना चाहे। यह पहला सूर दुनिया के खत्म होने का ऐलान होगा। फिर सब कुछ खामोश हो जाएगा और एक अरसे के बाद अल्लाह के हुक्म से दूसरा सूर फूंका जाएगा। दूसरा सूर ऐसा होगा कि हर इंसान जो कभी इस दुनिया में आया था दोबारा जिंदा कर दिया जाएगा। जमीन अपने अंदर छुपाए हुए हर इंसान को बाहर निकाल देगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह आसमान से एक पानी बरसाएगा और लोग उससे ऐसे उगेंगे जैसे जमीन से हरी घास उगती है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को यह कहते हुए सुना कि कयामत के दिन लोग नंगे पांव बिना कपड़ों के उठाए जाएंगे। मैंने अर्ज किया कि जब मर्द और औरत सब एक साथ होंगे तो क्या वे एक दूसरे को देखेंगे? तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि उस दिन हालात इतने सख्त होंगे कि किसी को किसी की तरफ देखने की फुर्सत नहीं होगी। हर इंसान अपने अंजाम की फिक्र में डूबा होगा। जब लोग कब्रों से उठेंगे तो जमीन बिल्कुल सपाट कर दी जाएगी, सूरज बहुत करीब ला दिया जाएगा और गर्मी इतनी ज्यादा होगी कि इंसान अपने अमाल के हिसाब से पसीने में डूब जाएगा। किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक और कुछ ऐसे होंगे जिनका पसीना उनके मुंह तक पहुंच जाएगा। हर तरफ खौफ और परेशानी होगी और यह दिन 500 साल के बराबर होगा। उस वक्त लोग एक दूसरे से कहेंगे कि क्या तुम नहीं देखते हम किस हालत में हैं? क्यों न किसी ऐसे शख्स को तलाश करें जो हमारे लिए अल्लाह के सामने सिफारिश करे। तब लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप हमारे बाप हैं। अल्लाह ने आपको अपने हाथ से बनाया और फरिश्तों से आपको सजदा करवाया, आप हमारी सिफारिश कीजिए। लेकिन वह कहेंगे कि आज अल्लाह का गजब बहुत सख्त है और मुझे अपनी ही फिक्र है, तुम किसी और के पास जाओ। फिर लोग हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा और दूसरे अंबिया के पास जाएंगे, लेकिन हर कोई यही कहेगा कि आज मैं अपनी जान की फिक्र में हूँ। आखिर में लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेंगे और वह कहेंगे कि तुम अल्लाह के प्यारे नबी के पास जाओ। तब सब लोग अल्लाह के प्यारे नबी के पास आएंगे और उनसे कहेंगे कि आप आखिरी पैगंबर हैं और अल्लाह के सबसे प्यारे हैं, आप हमारी सिफारिश कीजिए। तब अल्लाह के प्यारे नबी अर्श के नीचे जाकर सजदा करेंगे और अल्लाह उनकी ऐसी हम्द और सना के कलमात उनके दिल में डालेंगे जो पहले किसी को नहीं दिए गए। फिर अल्लाह फरमाएंगे कि सर उठाओ, मांगो तुम्हें दिया जाएगा और सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा और हर इंसान से उसकी जिंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा कि उसने अपनी उम्र कहाँ बिताई, अपनी जवानी कहाँ खर्च की, अपना माल कैसे कमाया और कहाँ खर्च किया और अपने इल्म पर कितना अमल किया। सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा और जिसकी नमाज सही होगी वह कामयाब होगा। फिर हर इंसान को उसका अमालनामा दिया जाएगा, मोमिन को दाएं हाथ में और गुनहगारों को बाएं हाथ या पीछे से। इसके बाद अमाल का वजन होगा और एक बड़ा तराजू लाया जाएगा जिसमें हर छोटे बड़े काम को तोला जाएगा। जिसका पलड़ा भारी होगा वह जन्नत में जाएगा और जिसका हल्का होगा वह जहन्नुम में जाएगा। इसके बाद पुलसिरात आएगा जो बाल से भी ज्यादा पतला और तलवार से भी ज्यादा तेज होगा और हर इंसान को उस पर से गुजरना होगा। मोमिन अपने अच्छे अमाल की रोशनी के साथ उसे पार कर जाएंगे, कोई बिजली की तरह, कोई हवा की तरह, कोई दौड़ते हुए और कोई चलते हुए। लेकिन गुनहगार फिसल कर जहन्नुम में गिर पड़ेंगे और वहीं पर अल्लाह के प्यारे नबी अपनी उम्मत के लिए बार बार सिफारिश करेंगे और अल्लाह से कहेंगे कि या रब मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, और अल्लाह उनकी सिफारिश को कबूल करेंगे। यहाँ तक कि जिन लोगों के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा उन्हें भी आखिरकार जहन्नुम से निकाल लिया जाएगा। नाजरीन, यह पूरी कहानी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है लेकिन उसका हिसाब भी बहुत सख्त है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में नेक अमाल करने चाहिए, नमाज की पाबंदी करनी चाहिए और गुनाहों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हमें अल्लाह के प्यारे नबी की सिफारिश नसीब फरमाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो इस पेज को फॉलो कर लेना।